सोक्रेटिस काफी तर्क देने के बाद, सोचने के बाद ये निष्कर्ष देता है कि जो गार्डियंस है ना, उनको फिलोसोफर्स होना चाहिए। और किस तरह के फिलोसोफर? जैसे ही फिलोसोफर एक डॉग है। सत श्री अकाल जी। पिछली वीडियो में हमने प्लेटो की किताब रिपब्लिक के बारे में बात की थी। हमने उसकी बुक 1 डिस्कस की थी, जिसके लास्ट में सोक्रेटिस थ्राइसेमेकस को जस्टिस के इनजस्टिस से बेटर होने के बारे में अपने लॉजिक देता है। सेकेंड पार्ट के अंदर अब जो बुक 2 है, उसमें यही डिस्कशन और कैरेक्टर्स के थ्रू आगे बढ़ती है। तो अब हम उसके बारे में बात करें। सेकेंड पार्ट में जो सोक्रेटिस का साथी था ग्लूकॉन, वो पिछली डिस्कशन से सेटिस्फाइड नहीं है। उसको नहीं लगता कि जो पिछली डिस्कशन का कंक्लूजन निकला वो सही है। तो इसके लिए वो अब अपने जो लॉजिक है, अपने तर्क हैं, वो सोक्रेटिस को देता है। ग्लूकॉन कहता है कि 3 तरह की अच्छाइयां होती हैं। पहली वो अच्छाइयां जो अपने आप में अच्छी होती हैं पर उनसे कोई नतीजे नहीं निकलते, जैसे अच्छी खुशबू, अच्छा खाना, कि अच्छी खुशबू लेकर इंसान आगे निकल जाता है। तो वो अच्छी खुशबू अपने आप में अच्छी है, उसमें आगे कोई नतीजा नहीं। दूसरी तरह की अच्छाइयां होती हैं जिनकी अपने आप में भी अच्छी हैं और जिनके नतीजे भी अच्छी हैं, जैसे अच्छी सेहत और अच्छा ज्ञान। कि ज्ञान और सेहत अपने आप में तो अच्छी फीलिंग देते हैं, पर इनको हम आगे भी यूज कर सकते हैं, इनसे और अच्छी चीजें भी निकल सकती हैं। और तीसरी अच्छाई है कि चीजें अपने आप में तो उतनी अच्छी नहीं है, पर उनके नतीजे अच्छे हैं, जैसे धंधा करना, डॉक्टरी करना। कि ये चीजें अपने आप में ऐसी कोई अच्छाई नहीं लेकर आती, पर इनके जो नतीजे में हमको इज्जत और पैसा मिलता है, वो अच्छी चीज है। तो ग्लूकॉन इन 3 अच्छाइयों की कैटेगरीज बनाकर सोक्रेटिस से पूछता है कि आप अपनी इंसाफ को या जस्टिस को कहाँ रखेंगे। तो सोक्रेटिस कहता है कि मैं सबसे अच्छे वाले में रखूंगा, कि जो चीज अपने आप में भी अच्छी है और जिसके नतीजे भी अच्छे हैं। तो ग्लूकॉन कहता है कि वो इससे एग्री नहीं करता। वो कहता है कि जो जस्टिस है, जो इंसाफ है, वो उस अच्छाई की कैटेगरी में आता है जो अपने आप में अच्छी नहीं है, पर जिसके नतीजे अच्छे हैं, जिस अच्छाई को सिर्फ उसके नतीजों के कारण अपनाया जाता है। वो इसके लिए अब कहता है कि वो इसके लिए आर्ग्यूमेंट देगा, जिसमें पहले वो जस्टिस के ओरिजिन के बारे में बात करेगा, फिर वो इस बारे में बात करेगा कि इंसान अपनी मर्जी से जस्टिस नहीं करता, वो किसी मजबूरी में करता है। और तीसरी चीज वो इसके बारे में बताएगा कि जस्टिस जो है वो इनजस्टिस से कम बेटर क्यों है। तो वो अपनी बात शुरू करता है, सोक्रेटिस इस पे एग्री करता है। वो कहता है कि जो इनजस्टिस है ना, वो हमें करना अच्छा लगता है, पर हमें सहना अच्छा नहीं लगता। और जब इन दोनों चीजों के अनुभव हो जाते हैं ना, तो इंसान एक मिडल का पाथ ढूंढता है। और जो जस्टिस है ना, वो इनजस्टिस सहने और इनजस्टिस करने के बीच का मिडल पाथ। इसीलिए और इसी को अचीव करने के लिए लॉज बनाए जाते हैं, कानून बनाए जाते हैं। और इंसान का जस्टिस को अपनाना कोई जस्टिस की अच्छाई नहीं है, वो बस इनजस्टिस ना सहने की एक कॉम्प्रोमाइज है, कि इनजस्टिस ना सहना पड़े, इसलिए मैं जस्टिस में मान रहा हूं। इसके बाद ग्लूकॉन अपनी अगली बात करता है कि अगर हमें इस चीज को परखना है कि क्या जो जस्टिस है उसको इंसान अपनी मर्जी से करता है कि नहीं, इसके लिए हमें एक इंसान को पूरी ताकत देकर आजाद छोड़ना पड़ेगा। इसको सपोर्ट करने के लिए ग्लूकॉन एक ग्रीक पौराणिक कहानी भी कोट करता है कि एक चरवाहे को, एक शेफर्ड को एक रिंग मिलती है जिससे वो गायब हो जाता है, और अपनी इस गायब होने की शक्ति का इस्तेमाल करके वो वहां के राजा को मारकर वहां का राज ले लेता है। तो ग्लूकॉन कहता है कि मान लो अगर ऐसी 2 रिंग्स होती, एक जस्ट आदमी के पास और एक इनजस्ट आदमी के पास, और फिर वो कहता है कि हम अगर परखते कि कौन क्या करता है, तो बहुत चांस है कि जो जस्ट आदमी है उसका मन भी डोल जाए। और इसके बाद ग्लूकॉन कहता है कि इनजस्टिस बेटर है कि जस्टिस बेटर है, इसके लिए हमें एक जस्ट, पूरा जस्ट और एक पूरा अनजस्ट इंसान लेकर उनकी जिंदगी को देखना चाहिए। वो कहता है कि जो अनजस्ट इंसान है ना, वो अपना इनजस्टिस भी करेगा, लेकिन वो समाज के अंदर ऐसी इमेज भी रख लेगा कि वो बहुत जस्ट है। और जो जस्ट इंसान है ना, वो जस्ट चीजें तो करेगा, पर वो अपनी इमेज के बारे में बहुत ध्यान नहीं रखेगा। इसलिए एक जस्ट आदमी की इमेज
समाज में अनजस्ट की होगी और एक अनजस्ट इंसान की इमेज इस समाज में एक जस्ट इंसान की। इससे क्या होगा? इससे जो अनजस्ट इंसान है वो अपनी इनजस्टिस की कमाई से ताकत भी खरीद लेगा और सैक्रिफाइसेस देके भगवान को भी खुश कर लेगा। और जो जस्ट इंसान है वो अपनी अनजस्ट इमेज के चलते समाज से बहुत सारे जो सीहे हैं और जुल्म है वो भी सहेगा। तो हमें इससे ये पता चलता है कि ज्यादा अच्छी जिंदगी किसकी है, कि जो भगवान और इंसानी समाज है वो भी एक अनजस्ट इंसान का ही समर्थन करते हैं। ये सारे तर्क के बाद एडिमेंटस इसमें ऐड करता है कि जब माँ बाप अपने बच्चे को ये सिखाते हैं कि तुम जस्ट इंसान बनो, तो वो इसलिए नहीं सिर्फ सिखाते क्योंकि जस्टिस में कोई अपने में अच्छी चीज है। वो इसलिए समझाते हैं कि समाज के अंदर जस्ट होने से ज्यादा जरूरी है जस्ट दिखना, क्योंकि जस्ट दिखने से आपको समाज में इज्जत और आपका एक करेक्टर ऊंचा बनता है। इसमें जो ग्लूकॉन है वो और आगे कहता है कि जो कवि है या कहानीकार है वो भी अपनी कहानियों में जब जस्टिस और इनजस्टिस को बयान करते हैं तो वो इनजस्टिस की तारीफ करते हैं, और जब जवान लोग इस चीज को देखते हैं तो वो इस चीज को समझते हैं कि इनजस्टिस करना सामाजिक जिंदगी के लिए ज्यादा बेटर है जस्टिस करने से। और इसके बाद ग्लूकॉन कहता है कि अब इसके जवाब में सोक्रेटिस अपने आर्ग्यूमेंट दे, और ये आर्ग्यूमेंट तो दे कि जस्टिस इनजस्टिस से बेटर क्यों है, पर साथ में ये भी बताए अब जस्टिस अपनाने वाले इंसान की क्या हालत होती है या क्या जिंदगी होती है। इस पर सोक्रेटिस पहले तो ग्लूकॉन के लॉजिक से बहुत खुश होता है। वो कहता है कि उसको उसके तर्क बहुत पसंद आए, और वो अपनी बात यहां से शुरू करता है कि एक बड़े स्तर पे जो सिद्धांत होते हैं ना उनको समझना ज्यादा इजी होता है। इसीलिए सोक्रेटिस कहता है कि वो ग्लूकॉन और एडिमेंटस के साथ एक आइडियल स्टेट की क्रिएशन करेगा, और फिर उसके अंदर वो जस्टिस और इनजस्टिस की क्रिएशन को देखेंगे, और उसके बाद वो इन्हीं सिद्धांतों को एक इंडिविजुअल के ऊपर अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो वो अपनी चीज ऐसे शुरू करता है कि कोई भी इंसान सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, पूर्ण संतुष्ट नहीं है। इसलिए उसको अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए एक ग्रुप की, एक समूह की जरूरत पड़ती है, और इसी पार्टनरशिप और अपनी जरूरतें पूरी करने वाले समूह को ही हम एक स्टेट या एक राज कह देते हैं। आगे वो कहता है कि एक स्टेट में जरूरी है कि हर इंसान एक अपना हुनर डेवलप करे और उसी हुनर पे काम करे, और उसी हुनर के साथ बाकियों की जरूरत पूरी करे, और बाकी लोग अपने अपने हुनरों के साथ बाकी इंसानों की जो जरूरतें हैं उनको पूरी करें। इस तरीके से एक सेल्फ सफिशिएंट स्टेट बनेगी। फिर वो अपनी प्रोडक्शन के साथ दूसरी स्टेट्स के साथ भी व्यापार करे और अपनी स्टेट को बड़ा करता जाए। यहां पर सेल्फ सफिशिएंसी को सोक्रेटिस एक सिद्धांत बताते हैं। इसको टोकते हुए एडिमेंटस कहता है कि एक सिर्फ सेल्फ सफिशिएंट स्टेट जो है ना वो एक जानवरों की स्टेट है, एक पशु की स्टेट है। अगर मैं एग्जैक्ट वर्ड्स को कोट करूं तो एडिमेंटस कहता है कि अ सेल्फ सफिशिएंट स्टेट वुड बी अ स्टेट ऑफ पिग्स, कि ये तो सिर्फ पशुओं की स्टेट है जो सिर्फ सेल्फ सफिशिएंट है। इंसान को आसाइशें भी होनी चाहिए, लग्जरीज भी होनी चाहिए। तो सोक्रेटिस कहता है कि लग्जरीज अचीव करने के लिए हमें स्टेट को और एक्सपैंड करना पड़ेगा और बाकी स्टेट्स के ऊपर कब्जा भी करना पड़ेगा। इसलिए वो कहता है कि अब हमें एक आर्मी की, एक गार्डियन की जरूरत पड़ेगी, और गार्डियन पे जितनी बड़ी जिम्मेदारी है ना उसकी वजह से हमें गार्डियन की सही एजुकेशन पे भी सोचना पड़ेगा। इस पे सोक्रेटिस काफी तर्क देने के बाद, सोचने के बाद ये निष्कर्ष देता है कि जो गार्डियंस है ना उनको फिलोसोफर्स होना चाहिए। और किस तरह के फिलोसोफर? जैसे ही फिलोसोफर एक डॉग है। अब ये चीज ध्यान से सुनना। सोक्रेटिस कहता है कि एक जैसे एक डॉग अपनी अकल के साथ ये चीज को परख लेता है कि मेरा अपना कौन है, पराया कौन है, और अपने के साथ प्यार से बिहेव करता है और पराये के साथ एक तरह की खुन्नस के साथ, एक तरह के गुस्से के साथ बिहेव करता है, उसी तरह एक गार्डियन को भी अपनी फिलोसफी की ताकत से ये समझ होनी चाहिए कि मुझे किसकी साइड लेनी है और किसकी नहीं। मुझे अपने राज को बचाना है और दूसरे के राज को नुकसान पहुंचाना है। इसके बाद जो सारी डिस्कशन है ना वो इस गार्डियन की एजुकेशन की तरफ मुड़ जाती है, कि सोक्रेटिस कहता है कि एक गार्डियन की फिजिकल एजुकेशन भी होनी चाहिए, मेंटल भी होनी चाहिए, मेंटल में उसको फिलोसोफर होना चाहिए, और उसके बाद वो जो पोएट्स और कहानीकार है ना उनका बहुत क्रिटिसिज्म करते हैं। सोक्रेटिस कहते हैं कि जो कहानियां हैं वो समाज के ऊपर असर डालती हैं, समाज के लोग कहानियों के जो कैरेक्टर्स हैं उनकी नकल करते हैं,
और उनका एक बहुत प्रभाव होता है लोगों के ऊपर। लेकिन जो यूनान के या ग्रीस के जो कहानीकार या कवि है ना, वो बहुत गलत काम कर रहे हैं। हमारे नहीं, मतलब जो ग्रीक के भगवान है, वो उनकी कहानियों में इमोरल है, अनैतिक है, वो चेंजिंग है, बदलाव के अंडर है। और जो कहानीकार है वो अपनी कहानियों के थ्रू मौत का एक डर पैदा करते हैं लोगों के अंदर, जिससे कमजोर गार्डियंस पैदा हो। इसलिए बहुत जरूरी है कि एक अच्छे समाज के निर्माण में लिटरेचर के ऊपर एक सेंसरशिप होनी चाहिए, जिससे समाज के अंदर सिर्फ अच्छी कहानियां हों और उससे समाज के अंदर एक अच्छा प्रभाव बने और लोगों के आगे एक अच्छा लिटरेचर पेश हो सके, जिससे एक अच्छे समाज की क्रिएशन हो सके। अब इस पॉइंट पे, जहां पर एक अच्छे लिटरेचर की बात हुई, यहां पर बुक टू खत्म हो जाती है। हालांकि एक आइडियल स्टेट की क्रिएशन बुक टू, थ्री, फोर, फाइव फाइव तक चलती है, पर अभी एक अच्छे लिटरेचर के साथ एक अच्छी आइडियल स्टेट की क्रिएशन की बात पर ये सेकंड बुक खत्म हो जाती है। आगे की बुक्स के डिस्कशन को हम अगली वीडियोस में लेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बुक के आइडियाज आपको अच्छे से समझ आए होंगे और आपको सीखने को मिला हो। और अगली बुक्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।